दोस्तों आज की वीडियो कमाल होने वाली है। ये मैं नहीं, ये आप बोलेंगे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली 6.3 के एक ऐसे फीचर को जिसको ज़्यादातर लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया होगा, मगर वो आपकी मोस्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ये फीचर आपको एक्सेल में मिलता है और अब 6.3 के वर्जन में आपको टैली में भी मिल रहा है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि वो कौन सा फीचर है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेंज फीचर, जो टैली का अब तक का सबसे बेहतरीन फीचर है। इसमें आप एक्सेल की तरह फिल्टर का यूज कर सकते हो, फिल्टर करके अपने डाटा को देख सकते हो। ये फीचर दोस्तों आपकी टैली की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व करता है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम रेंज फीचर का यूज कर सकते हैं टैली में और अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अमन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले दोस्तों रेंज फीचर का यूज करने के लिए आपको अपने टैली में एक कंपनी खोल लेनी होगी जिसमें आप अपने डाटा को मैनेज करते हो। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपने टैली में एक कंपनी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैली में कंपनी खोलने के बाद तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपने उस डाटा पे आ जाते हैं जहाँ पे हम अपना रेंज का फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ पे टैली की सारी ट्रांजैक्शन आती है। तो डिस्प्ले डे बुक में आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना पीरियड सेट करना है। सबसे पहला काम, पीरियड सेट करने के बाद आपको पूरा डाटा दिख जाएगा अपना। तो दोस्तों ये कुछ डमी डाटा है, मैंने तैयार किया है। मुझे पता है आपका डाटा इससे ज़्यादा होगा, वहीं आपका रेंज का फंक्शन अच्छा काम करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेंज का फंक्शन आपको मिलेगा कहाँ। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे कॉर्नर में रेंज का फंक्शन मिल रहा है। तो यही आपका रेंज का फीचर है जो आपका एक्सेल के फिल्टर की तरह काम करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप यहां रेंज के फीचर पे देख रहे होंगे कि F12 करके लिखा हुआ है। तो ये आपका शॉर्टकट की है रेंज के लिए। तो सबसे पहले रेंज का फीचर सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट के साथ F12 प्रेस करना है, जिससे आपको रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट की एक विंडो खुलाएगी। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है वाउचर, क्योंकि आपको वाउचर में फिल्टर लगाना है तो यहाँ वाउचर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं जिससे आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे एक्चुअल क्वांटिटी, अटेंडेंस टाइप और 15 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अपने डाटा को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टॉक वैल्यू पे फिल्टर लगाना है। और स्टॉक वैल्यू पे फिल्टर कैसे लगाना है कि जो हमारा स्टॉक है वो होना चाहिए 20,000 के बराबर। तो वो एंट्री हमें दिखा दी जाए कि हमने कौन सी ऐसी एंट्री करी थी जिसमें हमारी स्टॉक की वैल्यू 20,000 तक की थी। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपली 20,000। तो इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ 2 एंट्रीज दिख रही है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री खोल के देखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्यूटर की क्वांटिटी 2 है और रेट 10,000 है। उस पे आपका जो अमाउंट बन रहा है वो 20,000 है। और हमने जो क्राइटेरिया लगाया था वो सेम टू सेम यही था। तो हमने जो क्राइटेरिया लगाया था वो 20,000 तक की स्टॉक की वैल्यू पे लगाया था। तो वो हमारा क्राइटेरिया हो गया है सक्सेसफुल। तो कुछ इस तरह से हमने स्टॉक पे लगाया। और अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ फिल्टर करने का। तो यहाँ पे दोबारा से आप लगाएंगे फिल्टर ऑल्ट 12 से। तो यहाँ पे दोस्तों हम रेंज की मदद से चाहते हैं कि हमें रेंज वो वैल्यू दिखाए जो हमारी 10 लाख से ज़्यादा है, वो ट्रांजैक्शन दिखाए जो 10 लाख से ज़्यादा है। तो उसके लिए हम इन ऑप्शन में से चुनेंगे लेजर अमाउंट के ऑप्शन को। तो यहाँ पे आपको लेजर अमाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ग्रेटर देन का भी ऑप्शन मिल रहा है आपको रेंज के लिए। तो ये आप सेलेक्ट करने के बाद अपना 10 लाख की वैल्यू 10 लाख की वैल्यू टाइप करने के बाद आप एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद आपको वो ट्रांजैक्शन दिखेगी जो आपने की है 10 लाख से ऊपर की। तो रेंज का फीचर कुछ इस तरह से काम करता है दोस्तों।
तो दोस्तों रेंज के फीचर को आप अपने टैली के डाटा में कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो आपका बैंक रिकंसिलेशन हो, पेमेंट सेल्स वाउचर हो या हो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर। ये रेंज का फीचर बहुत ही गजब का फीचर है। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी बेल आइकॉन को दबा सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की।